बच्चों, हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन का ख़त्म हो चुका है और अब हम शुरू करेंगे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम शुरू करेंगे। तो जैसे कि पहले भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ, जब एल्डिहाइड और कीटोन करवाया था उसमें बता दिया था कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब OH ग्रुप लग जाता है, जैसे कि इस साइड तुम किसी भी अल्काइल ग्रुप से अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, एक साइड ऑक्सीजन ये और इधर OH ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। इसी के बारे में हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो इसकी जो नॉमेनक्लेचर है यानी नेमिंग, कॉमन नेम और जो आयुर्वेदिक नेम होता है वो भी पीछे डिस्कस हो चुका है, तो मैं नेमिंग वगैरह दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। अब सीधा हम बस ये है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी नेमिंग भी पहले एल्डिहाइड कीटोन की नेमिंग करवाई थी, उसके साथ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेना नेमिंग की। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं सीधा, कि किस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जो कार्बन है उसको मैं मिड में लिख देती हूँ। इधर की वैलेंसी में किसी भी चीज़ से कंप्लीट करूँ, यानी कि जैसे किसी चेन के साथ मेरा अगर ये ग्रुप लगा हुआ है तो पीछे जैसे R ग्रुप हो जाएगा पूरी की पूरी एल्काइल। एक साइड इसकी वैलेंसी होगी वो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से कंप्लीट होती है और दूसरी साइड वाली OH ग्रुप से कंप्लीट होती है। ऐसे ये सारा एक प्लेन में ही होता है, एक ही प्लेन में है ये सब कुछ, ये तीनों के तीनों। तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है? प्लेनर स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है इसका? प्लेनर स्ट्रक्चर। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है इस वाले कार्बन की? sp2। कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में सबको पता है कि प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर है प्लेनर। अब हम इसकी थोड़ा एसिडिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जो पीछे जो हमने पढ़ा है कि कीटोन के बारे में पढ़ा, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ा, तो उसमें कैसे था कि बीच में कार्बोनिल ग्रुप था, एक साइड R ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड में एक साइड H लग जाता है और कीटोन में जहाँ H है वहाँ दूसरी साइड उसको रिमूव करके हम R ग्रुप लगा देते हैं। ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप है उससे मैं इसकी कंपैरिजन करती हूँ। तो देखो, जो यहाँ पे कार्बन है उससे ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव, सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो कार्बन है इससे भी ये ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन खींच रही है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और उस पर आके अटैक करेगा। मतलब यहाँ पे कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करता है, इस पर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे भी सेम थिंग है वैसे तो देखा जाए तो, यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोफाइल का ही काम करेगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ठीक है। बट जैसे वो इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो इस कार्बन को पीछे से सपोर्ट करने वाली दूसरा ऑक्सीजन होता है, यानी OH ग्रुप होता है जो इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यानी इसको क्या कर देगा? कम इलेक्ट्रोफाइल बना देगा, ये लेस इलेक्ट्रोफाइल बना देगा इस कार्बन को एज कंपेयर टू कार्बोनिल, ठीक है। क्योंकि हमें चाहिए इस पे पॉजिटिव, ज़्यादा पॉजिटिव, तभी तो अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। बट जब इसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करने, न्यूक्लियोफाइल आएगा बाहर से, अब इसको अगर अंदर से ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, है ना, सीधी सी बात है। तो इसलिए लेस इलेक्ट्रोफाइल है एज कंपेयर टू कार्बोनिल हम ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। वो किस वजह से है? ड्यू टू दिस ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि ये रेजोनेंस शो करती है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। ये क्या करेगी? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। इसके डोनेट करते ही ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऐसे स्पीसी जनरेट होगी हमारे पास। ये आ जाएगा O नेगेटिव और हमारे पास ये O और यहाँ पे H, ऐसे वाली स्पीसी हमारी क्या हो जाएगी? जनरेट हो जाएगी। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये रेजोनेंस शो करता है, ठीक है। ड्यू टू दिस रेजोनेंस ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा लेस इलेक्ट्रोफाइल होता है एज कंपेयर टू कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि इसमें पीछे से इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला सिस्टम है। बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे से ऑक्सीजन सपोर्ट कर रही है इसको ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होने ही नहीं दे रही वो, क्योंकि उसको वो डोनेट कर दे रही है, जो वो खींच रहा है वो इसको डोनेट कर दे रही है, ठीक है। तो ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में था। इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अब हम इसकी बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन के बारे में
तो सबसे पहले हम वो मेथड पढ़ेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहला है बाय प्राइमरी अल्कोहल्स। स्पेशली प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सेकेंडरी अल्कोहल की बात नहीं कर रही, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल में सबको पता है कि ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन मिलता है। प्राइमरी अल्कोहल ही ऐसा है जिसमें ऑक्सीडेशन करने पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे हमारा ले लेते हैं अल्कोहल CH3CH2OH, ठीक है। अब मेरे को इसको किस में चेंज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है। तो कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जो डायरेक्ट हमारे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज करते हैं। जैसे कि सबसे पहला रिएजेंट जो है KMNO4, KMNO4 है, इसको एसिडिक मीडियम में ले लो या फिर बेसिक मीडियम में ले लो, किसी भी मीडियम में ले लो KMNO4, इसको डायरेक्ट जैसे कि CH3 तो युग का यूँ, और ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा COOH एसिड, ठीक है। तो इसको ये सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। सेकेंड रिएजेंट है जो हमारा K2Cr2O7, और इसको हमें लेना है बेसिक मीडियम, ठीक है। ये भी हमें डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देता है अल्कोहल से। थर्ड जो रिएजेंट है वो है जॉन्स रिएजेंट, ठीक है। ये तीन रिएजेंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट अल्कोहल को किस में चेंज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं। जॉन्स रिएजेंट कौन सा रिएजेंट है, CrO3, और साथ में हम इसमें H2SO4 को यूज़ करेंगे। ये जॉन्स रिएजेंट होता है, ये भी डायरेक्ट अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर चेंज करता है, ठीक है। कैसे होगा ये कि जैसे ये हम अल्कोहल ले लेते हैं, ये अल्कोहल है, ठीक है, कि पूरा ही ले लेते हैं CH3CH2OH, ठीक है। ये कैसे होगा प्रोसेस, पहले ये जो ये रिएजेंट डालेंगे तो पहले इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, CH3CH2 ऐसे इसको पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऐसे, ठीक है। तब पहले हमें एल्डिहाइड मिलेगा, उसके बाद हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये पहला मेथड था। बाय प्राइमरी अल्कोहल्स तीनों रिएजेंट हैं जो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल का, किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब दूसरा यहाँ से ये भी हो सकता है कि एल्डिहाइड से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, तो सेकेंड मेथड है बाय एल्डिहाइड। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल से हमें नहीं मिलता है कार्बोक्सिलिक, पहले कीटोन मिलेगा, मतलब नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रही हूँ मैं। नॉर्मल पहले जैसे यहाँ एल्डिहाइड बनाया वहाँ पे कीटोन बनेगा, तो ये तो नॉर्मल कंडीशंस में हमें मिल जाता है। लेकिन कीटोन से हमें कार्बोक्सिलिक लेने के लिए काफ़ी वाइग्रस कंडीशन यूज़ करनी पड़ती है। नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता, बट वाइग्रस में हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि होगा नहीं, बट वाइग्रस कंडीशन में हो जाता है। अब एल्डिहाइड को लेंगे, तो एल्डिहाइड ये है जैसे RCHO ग्रुप, एल्डिहाइड ले लेते हैं। अब जैसे ये रिएजेंट्स तो हैं ही, KMNO4, K2Cr2O7, ये तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर ही देते हैं, बट ऐसे कुछ माइल्ड रिएजेंट्स भी होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं जो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं। पहला रिएजेंट है, जैसे बताया भी था, फेलिंग रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट। अब फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, याद भी होगा, जैसे कि कॉपर सल्फेट का हम सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन CuSO4 डॉट में 5H2, और प्लस में हम लोग इसमें यूज़ करते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम और टार्ट्रेट, मतलब पूरा लिख देते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का यूज़ होगा यहाँ पे। जैसे कि RCHO, ये वाली रिएक्शन की थी हम लोगों ने, नेगेटिव, ये ऐसे फेलिंग रिएजेंट के अंदर, ठीक है। और फिर ये इसको कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज कर देता है, और यहाँ से कॉपर साइड में चेंज हो जाता है। ऐसे वाली रिएक्शन हुई थी, और इस सॉल्यूशन का कलर था ब्लू कलर था, और बाद में ये किस में हो जाता है, रेडिश ब्राउन में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। तो इससे एल्डिहाइड से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। एक फेलिंग टेस्ट जिसको बोला था हम लोगों ने, पहले हो चुका है। तो ये माइल्ड नेचर का रिएजेंट होता है, फेलिंग रिएजेंट। तो इससे हम हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एल्डिहाइड से वो बना सकते हैं। सेकंड जो रिएजेंट है वो है टॉलेंस रिएजेंट। सेकंड जो रिएजेंट है वो है टॉलेंस रिएजेंट। ये भी माइल्ड नेचर का ही रिएजेंट है। ये दोनों रिएजेंट की हम पहले स्टडी कर चुके हैं। टॉलेंस रिएजेंट बच्चे क्या होता है, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है ये टॉलेंस रिएजेंट।
ठीक है, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। देखिए हम एल्डिहाइड लेंगे और उसमें अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, ये वाला हमें कॉम्प्लेक्स यूज़ हुआ और वहाँ पे OH नेगेटिव साथ में। ठीक है, तो जैसे कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा प्लस में 2Ag ऐसे। ठीक है, इसमें ये सिल्वर मिरर कलर का जो मान लो टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने टॉलेंस रिएजेंट डाला और उसके अंदर जब एल्डिहाइड डालेंगे तो जो टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स होती हैं बेटा वहाँ पे सिल्वर कलर की शाइनिंग सिल्वर शाइनिंग हमें दिखाई देगी, उसी को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि एल्डिहाइड था, उसने कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया है। ठीक है, ये दोनों माइल्ड नेचर के रिएजेंट है जो एल्डिहाइड्स को किस में चेंज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं। उसके बाद तीसरा मेथड है फ्रॉम, मतलब कार्बोक्सिलिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। इससे किसको बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाएंगे। तो सबसे पहले नाइट्राइल का लेते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये है नाइट्राइल। और कुछ नहीं करना है, बहुत इजी मेथड है इसका, हमें सिर्फ एसिडिक मीडियम लेना है, बेसिक भी ले सकते हैं बट एसिडिक लेके चल रहे हैं। और साथ में इसका हाइड्रोलिसिस करना है, बट वाटर डालें, EH3 और पॉजिटिव भी लिखा हुआ मिल सकता है, बात बराबर है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, नॉर्मल सी ट्रिक है, जैसे कि ऐसे ये इसके दो बॉन्ड, जैसे ये वाले दो बॉन्ड क्लीव होंगे और दोनों बॉन्ड क्लीव होने के बाद नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा इन दोनों हाइड्रोजन से और कार्बन कंप्लीट करेगी इस ऑक्सीजन से। ऐसे RC≡O NH2। ऐसे हमें पहले क्या मिलता है, अमाइड मिलता है। नाइट्राइल से हाइड्रोलिसिस करने पे हमें अमाइड मिलेगा, जो ऑक्सीजन है कार्बन की साइड और दोनों हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन की साइड, ये अमाइड की फॉर्मेशन हो गई। अब फिर से वही काम करना है, मीडियम लेंगे एसिडिक और साथ में हम किसको डालेंगे, इसमें वाटर को डालेंगे। ठीक है, अब वाटर के डालते ही हमें पता है कि जो वाटर है उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो जो OH नेगेटिव, जैसे OH नेगेटिव इस कार्बन को अप्रोच करेगा और H पॉजिटिव इसके साथ जाएगा, यानी यहाँ से अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी NH3 की फॉर्म में। ठीक है, तो RC≡O और OH और प्लस में NH3, अमोनिया गैस क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। ये था नाइट्राइल और अमाइड से, मतलब नाइट्राइल से पहले हमें अमाइड मिलता है, अमाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। OH इसको दे दो और हाइड्रोजन उसको दे दो, अमोनिया लिबरेट हो जाएगा और OH इसके साथ। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी मैं करवा दी थी, बट हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है जब इजीली वो हो रही है, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस का मैकेनिज्म है, याद भी नहीं रहेगा, पजल हो जाएंगे। ऑर्गेनिक काफ़ी बड़ी भी और आसान भी है वैसे देखा जाए तो। अब अगला मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्रिपरेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे आसान होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर करना हर चीज़ को। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं हम CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो CO2 को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। पता है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, सबको पता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, इस पे ले लो या उस पे ले लो, किसी पे भी ले लो। अब Mg पे होता है पॉजिटिव और R पे होता है नेगेटिव, यानी नेगेटिव वाला R इस कार्बन को अप्रोच करेगा। ये जब कार्बन को अप्रोच करेगा तो बच्चे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस वाले को भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक को कर लेंगे। और O नेगेटिव आते ही MgX उसके साथ में जाएगा। प्रेजेंस किसकी लेते हैं, ड्राई ईथर की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, पता है कि अगर उसको मॉइस्चर मिल गया तो वो तुरंत एल्केन की फॉर्मेशन करता है, इस वजह से इसमें ड्राई ईथर यूज़ करेंगे। तो जैसे इसके साथ मैंने R लगाया है तो वो R ऐसे RC लिख दिया, और ये वाला ऊपर लिख देती हूँ ऑक्सीजन ये, और ये OMgX ऐसे। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना, एसिडिक मीडियम के अंदर इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। हमें पता है इसमें क्या प्रेजेंट है, जैसे कि OMgX हो गया यहाँ पे, तो OH नेगेटिव और H पॉजिटिव
ऐसे ये वाली स्पीसी है, हमें पता है। तो जैसे OH नेगेटिव इस कार्बन को अप्रोच करेगा और H पॉजिटिव उसको अप्रोच करेगा, उसके साथ जाएगा ना, ये नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव उसके साथ MgOH बाहर होएगा और OH नेगेटिव इस कार्बन को अप्रोच करेगा। तो RC डबल बॉन्ड OH और प्लस में MgOH X, ये OH इसके साथ गया है, MgEH इसके साथ OH X बाहर हो गया। ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी प्रिपरेशन करना कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब R की जगह बच्चे CH3 ले लो या CH3CH2 ले लो, कुछ भी एल्काइल ग्रुप यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बाकी जो बचे हुए मेथड हैं वो हम कल करेंगे। तो आज 3-4 अल्कोहल से किया है, एल्डिहाइड से किया है, नाइट्राइल से किया है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किया है, 4 मेथड किए हैं और इसका स्ट्रक्चर को अच्छे से कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।